दोस्तों, द्वापर युग हिंदू धर्म के 4 युगों में तीसरा युग है। इस युग की समय अवधि लगभग 8,64,000 वर्षों की मानी जाती है। यह युग सतयुग और त्रेता युग के बाद आता है और इसे धर्म, समाज और मानव जीवन में परिवर्तन का काल माना जाता है। इस युग की खासियत यह है कि यहाँ अधर्म और धर्म का संतुलन बिगड़ने लगा था और समाज में बदलाव स्पष्ट रूप से दिखने लगे थे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आइए द्वापर युग के हर पहलू को विस्तार से समझने का प्रयास करें। दोस्तों, द्वापर शब्द द्वा यानी दो और पर यानी पग से लिया गया है। यह दर्शाता है कि इस युग में धर्म 4 पगों में से केवल 2 ही पगों पर खड़ा था। सत्य और दया जैसे गुण लोगों में कम हो गए थे। अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा था। लोगों में ईर्ष्या, घमंड, लालच, क्रोध ये सब भावनाएं बढ़ने लगी थी। हालांकि धर्म पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। लोग अभी भी धर्म का पालन करते थे, लेकिन धर्म का पालन करने वाले लोगों की संख्या कम होने लगी थी। दोस्तों, इस युग में मानव समाज ने विकास तो किया, लेकिन धीरे धीरे भौतिकता, अहंकार और लालच का उदय भी होने लगा और यही कारण था इस युग के अंत का। दोस्तों, इस युग में समाज 4 वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। ब्राह्मण जो ज्ञान और धर्म के रक्षक थे, वे यज्ञ, पूजा, शिक्षा और धार्मिक क्रियाओं का संचालन किया करते थे और लोगों को सही रास्ता, सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया करते थे। क्षत्रिय समाज के योद्धा और शासक बनते थे। वे प्रजा की रक्षा और राज्य का संचालन करते थे। बाह्य आक्रमणों से राज्य को सुरक्षित करते थे, अपने कर्तव्यों का पालन किया करते थे। तीसरे हैं वैश्य, जो व्यापारी और कृषक थे। आर्थिक स्थिरता और समाज के भरण पोषण का काम किया करते थे। किसान का काम था खेत में अन्न उगाना और लोगों का भरण पोषण करना। और शूद्र समाज की सेवा और श्रम कार्यों में योगदान देने का कार्य करते थे। वे समाज को साफ सुथरा रखने का भी कार्य किया करते थे। परिवार संयुक्त हुआ करते थे। पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, लेकिन महिलाओं को भी सम्मान दिया जाता था और विवाह को धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य माना जाता था। बड़े ही सिस्टम से ये लोग चला करते थे। लोग कृषि, पशुपालन और व्यापार में संलग्न रहते थे। वे अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखते थे और प्रकृति के करीब रहते थे। उनका भोजन सात्विक और प्राकृतिक होता था। वे किसी तरह का मांस भक्षण नहीं करते थे। वस्त्र प्राकृतिक रंगों और कपड़ों से बनाए जाते थे। लोग शारीरिक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से शांत रहते थे। और शिक्षा में उस समय गुरुकुल प्रणाली चला करती थी, जहाँ विद्यार्थी अपने गुरु के सानिध्य में वेद, पुराण, धर्म, राजनीति और अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते थे। और जो राजा के पुत्र होते थे, उन्हें शस्त्रों का ज्ञान दिया जाता था। उस समय में गुरु को समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था और सभी लोग गुरु की इज्जत और आदर किया करते थे। द्वापर युग में धार्मिक गतिविधियों और देवताओं की पूजा का महत्व अधिक था। उस समय के लोग देवताओं पर और भगवान पर अधिक विश्वास करते थे और धार्मिकता में निपुण थे। मुख्यतः भगवान विष्णु, शिव और दुर्गा की पूजा की जाती थी। यज्ञ, हवन और वैदिक मंत्रों का पाठ समाज का अभिन्न हिस्सा था। तीर्थ स्थानों पर जाने और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने का विशेष प्रचलन था और श्री कृष्ण को विशेष रूप से पूजा जाता था, क्योंकि वे इस युग के प्रमुख देवता थे। दोस्तों, इस युग में भगवान विष्णु ने प्रमुख रूप से 2 अवतार लिए थे। पहला है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिया था। कंस, जरासंध, शिशुपाल जैसे अधर्मियों का अंत किया था। गीता के माध्यम से अर्जुन और पूरे मानव समाज को उन्होंने धर्म, कर्म और मोक्ष का ज्ञान दिया था। एक ऐसा ज्ञान दिया था जो आज भी हम मनुष्यों के लिए कारगर है। हमारी किसी भी परिस्थिति में हमें हमारे सवालों का जवाब देने के काबिल है। एक ऐसा ज्ञान जो आज तक इस पृथ्वी पर किसी ने नहीं दिया।
और दूसरा अवतार था बलराम। बलराम ने कृषि, बल और धर्म की रक्षा में श्री कृष्ण का साथ दिया। वे सत्य और धर्म के प्रतीक थे। इनके बारे में इतना कुछ सुना नहीं जाता, इतना कुछ कहा नहीं जाता। केवल इतना ही कहा जाता है कि ये श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। और इस युग में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई, जैसे द्वारिका का निर्माण और महाभारत का महान युद्ध। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की जीत सुनिश्चित की। भगवान ने हर तरह से धर्म को जिताने का प्रयास किया। और जब अर्जुन युद्ध से विमुख होने लगा, उसका मन विचलित होने लगा, तब भी भगवान ने गीता का ज्ञान देकर उसके मन को फिर से स्थिर किया और उसके मन को युद्ध में लगाने का प्रयास किया। और श्री कृष्ण ने अपने वंश और अपनी प्रजा को बचाने के लिए द्वारिका नगरी भी बसाई थी। दोस्तों, द्वापर युग में मनुष्यों की औसत आयु लगभग 1000 वर्षों की होती थी। हालांकि त्रेता युग और सतयुग की तुलना में यह कम थी, क्योंकि इन युगों में इससे भी ज़्यादा एक मनुष्य की लगभग आयु हुआ करती थी। लोग धर्म और प्रकृति के निकट रहते थे। उनकी खुशी का आधार था धार्मिक जीवन, धर्म के हिसाब से चलना, प्राकृतिक और सात्विक भोजन करना, पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में प्रेम और सहयोग करना। द्वापर युग में नगर और मंदिरों का निर्माण उन्नत स्तर पर होता था। हस्तशिल्प, मूर्तिकला और संगीत का विकास हुआ करता था। और उस युग में यज्ञ, पूजा और अनुष्ठान उनके सामान्य जीवन का एक हिस्सा थे। त्योहार और उत्सव धूमधाम से मनाए जाते थे। वेद, उपनिषद और पुराण समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक आधार थे। उन्हीं के हिसाब से पूरा समाज चला करता था। वेदों का पालन किया जाता था और उपनिषदों की बातें मानी जाती थी। दोस्तों, द्वापर युग का अंत महाभारत युद्ध के साथ हुआ। इस युद्ध ने धर्म और अधर्म के बीच स्पष्ट रेखा खींच दी। कौरवों की हार और पांडवों की जीत हुई। युद्ध में लाखों लोग मारे गए, जिससे समाज में एक भारी नुकसान हुआ। कहा जाता है कि उस युग का सबसे बड़ा और सबसे महान युद्ध था ये। श्री कृष्ण ने महाभारत के बाद यदुवंश का नाश होते हुए देखा और यह समझा कि द्वापर युग समाप्त होने वाला है। द्वापर युग का अंत तब हुआ जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी का त्याग किया। और जैसे ही उन्होंने देह त्यागा, तो उन्हीं के साथ उनकी द्वारिका नगरी भी समुद्र में डूब गई, और जिसका आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ गई। यह घटना द्वापर युग की समाप्ति का प्रतीक बनी और इसी के साथ द्वापर युग समाप्त होना बताया जाता है। फिर इसके बाद कलयुग की शुरुआत हुई। श्री कृष्ण ने जाने के बाद कलयुग का आरंभ हुआ और इस युग में धर्म के केवल एक पग पर खड़े होने का समय शुरू हुआ और अधर्म, भौतिकता और मानसिक अशांति का उदय हुआ। हालांकि गीता और अन्य शास्त्रों ने यह आशा दी कि भगवान का नाम जपना कलयुग में मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन आजकल के लोग ऐसा कर ही नहीं सकते। ऐसा करने में उनका मन ही नहीं लगता। कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं और उन्हें मुक्ति मिलती भी है। दोस्तों, द्वापर युग हमें यह सिखाता है कि जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। और यह बात भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं बोली भी है। यह युग धर्म, अधर्म और मानव जीवन के संघर्षों की कहानी है। यह हमें प्रेरणा देता है कि धर्म और सत्य और कर्तव्य का पालन करके ही हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह विस्तृत जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।